ये वो कहानी है जिसे दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई, एक सच्चाई जो अंटार्कटिका की बर्फ से भी ठंडी और खौफनाक है। सोचिए, आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहां मीलों तक सिर्फ मौत की सफेद चादर बिछी हो, जहां मदद की कोई पुकार नहीं पहुंचती, जहां जिंदा रहने के लिए आपको वो करना पड़े जो शायद शैतान भी करने से काम पे। आप कितने दिन टिक सकते हैं या 205 दिन मौत से जूझ सकते हैं? ये कहानी है 25 साल की एवलिन रोज की, एक जिंदा-दिल लड़की जो 7 दोस्तों के साथ रोमांच के सफर पर निकली, लेकिन उस बर्फीले नरक से सिर्फ वही लौटी, अकेली, एक ऐसे राज के साथ जो आज भी रूह कपा देता है। 15 नवंबर 2021 एवलिन, लियाम, क्लोई, बेन, माया, नोवा और उनका पायलट जेक और 7 दोस्त अंटार्कटिका के रहस्यमय डेफंटम ग्लेशियर को अपनी आंखों से देखना। उनका छोटा सा प्लेन था, द वांडरर, उस सफेद मौत के ऊपर उड़ रहा था। नीचे बर्फ का रेगिस्तान, मानो दूसरा ग्रह हो। एवलिन ने खिड़की से देखा, उसकी सांसें थम गई। ऐसी खूबसूरती उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे एक काला साया छिपा होता है। वो इस सच से अनजान थे। आसमान में सूरज चमक रहा था, पर उस चमक में धोखा था, एक चेतावनी जिसे वो अपनी नादानी में समझ न सके। वो ग्लेशियर के जितने करीब पहुंच रहे थे, मौत उतनी ही करीब आ रही थी। अचानक एक सफेद बवंडर ने उन्हें घेर लिया। कोई तूफान नहीं, एक भूखा राक्षस। द वांडरर था पत्ते की तरह हवा में कांपने लगा। जेक ने प्लेन को बचाने की आखिरी कोशिश की, पर वो बेबस था। खिड़की के बाहर सिर्फ सफेद अंधेरा जो आंखों को अंधा और रूह को कंपा रहा था। और प्लेन किसी पहाड़ से टकराया। जब एवलिन की आंखें खुली, टूटे प्लेन के मलबे में वो अकेली जिंदा थी। चारों तरफ खून और बर्फ का डरावना मंजर। उसके दोस्त जो अभी हंस रहे थे, अब हमेशा के लिए खामोश थे। सुबह की बेरहम ठंड ने उसकी कैद का एहसास कराया। मीलों तक सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान, जहां जिंदगी का कोई निशान नहीं। टूटा कॉकपिट उसकी पनाह बना। कुछ प्रोटीन बार, एक जख्मी फर्स्ट एड किट और फटे कंबल इकट्ठे किए। ये कुछ दिनों का सहारा था, पर उसकी कैद अनंत थी। हर रात डरावने सपने की तरह थी। तापमान माइनस में चला जाता और उसे दोस्तों की आवाजें सुनाई देती। उसने दीवार पर पत्थर से पहली लकीर खींची। उसके नरक का पहला दिन। वो जानती थी कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ ठंड और भूख से नहीं, उम्मीद को जिंदा रखने की थी। उसका शरीर कंकाल में बदल रहा था। फिर उसकी नजर दोस्तों के जमी शरीरों पर पड़ी। एक ख्याल ने उसे झकझोर दिया, इंसानियत का सबसे बड़ा पाप। कई दिन उसने खुद से जंग लड़ी। वो रोती, चीखती, माफी मांगती, लेकिन भूख हर एहसास पर हावी थी। एक दिन जब वो मरने की कगार पर थी, उसने कांपते हाथों से वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। पहला निवाला जैसे उसकी आत्मा का टुकड़ा खा गया। हर निवाला उसे दोस्तों की हंसी, उनके सपने याद दिलाता। उसने खुद को समझाया कि वो उनके सपनों को जिंदा रख रही है। वो सपना जो घर लौटने का था। एवलिन जिंदा लाश बन चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि यही उसकी कब्र होगी। लेकिन एक सवेद दिन की रात उसके अंदर कुछ टूटा, एक गुस्से भरी चीख, बस अब और नहीं। अगली सुबह उसकी आंखों में पागलपन की जिद थी। उसने प्लेन के मेटल से हथियार बनाया, कब्रों पर हाथ रखकर बोली, मैं तुम्हारी कहानी लेकर जा रही हूँ। और वो अनंत सफेद समंदर में चल पड़ी। बर्फ पर उसका मार्च दर्दनाक था, हर कदम जैसे हड्डियां तोड़ रहा हो। दिन में बर्फ की चमक आंखें जलाती, रात की ठंड आत्मा जमा देती। एक दिन बर्फ की पतली परत टूटी और वो ठंडे पानी में गिरी। उसका शरीर सुन्न हो गया। लगा यही अंत है, लेकिन आखिरी सांस से पहले उसने खुद को बाहर खींच लिया। अब वो रेंग रही थी, सांसें गिन रही थी। तभी क्षितिज पर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्स टू फ्यूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। उस रोशनी ने उसे मकसद दिया। हफ्तों बाद वो रोशनी साफ दिखने लगी, लेकिन वो एक वीरान रिसर्च स्टेशन था। एवलिन खुशी और दर्द से चीख पड़ी। मंजिल 100 मीटर दूर थी, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था। चेहरा कट चुका था, खून की लकीर बन रही थी। अपनी सारी यादों, दर्द,
गुस्से को ताकत बनाकर वो आगे बढ़ी। आखिरकार उसकी उंगलियों ने स्टेशन की ठंडी सीढ़ी छू ली। वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वो एक गर्म कमरे में थी। एक रूसी रिसर्च टीम ने उसे बचा लिया था। फैक्ट्स टू फ्यूल पर ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें, जहां सच हमेशा आपका इम्तिहान लेता है।